अस्सलाम वालेकुम। फॉरेक्स प्रोफिशिएंसी यूट्यूब चैनल में आप तमाम दोस्तों को एक बार फिर से खुश आमदीद। फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो सीरीज़ का ये दूसरा वीडियो है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, उसके बाद चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। फंडामेंटल एनालिसिस के पिछले वीडियो में हमने देखा था कि फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और इनके इम्पैक्ट के ऊपर हमने बात की थी। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंटरेस्ट रेट और सेंट्रल बैंक का फॉरेक्स के ऊपर क्या असर होता है और जियोपॉलिटिकल इवेंट्स और मार्केट सेंटिमेंट का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। इंटरेस्ट रेट और सेंट्रल बैंक्स के डिसीजन का मार्केट के ऊपर या किसी करेंसी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, आज हम इस चीज़ को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो किसी भी सेंट्रल बैंक के इंटरेस्ट रेट के रेस या कमी करने में उस करेंसी की वैल्यू के ऊपर असरअंदाज होता है। अगर कोई भी सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का डिसीजन करता है तो इसका मतलब ये है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स ज़्यादा आते हैं उस इकॉनमी के अंदर और वो इकॉनमी और करेंसी को स्ट्रेंथन करता है। अगर इंटरेस्ट रेट को कम करते हैं तो वो मार्केट और इकॉनमी में डेप्रिसिएशन का सबब बनती है। कुछ फॉरेक्स ट्रेडर्स इंटरेस्ट रेट की डिफरेंशियल को यूज़ करते हुए जिस करेंसी के अंदर या जिस मुल्क के अंदर करेंसी में इंटरेस्ट रेट लो हो वहाँ से बारो करके जिस करेंसी के अंदर इंटरेस्ट रेट हाई हो वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। इस तरह से वो पैसे कमाते हैं। अगर सेंट्रल बैंक्स किसी भी कंट्री का पॉलिसीज़ में चेंजेस करता है या इंटरेस्ट रेट में शिफ्टिंग करता है तो ये मार्केट और एक्सचेंज रेट के ऊपर सिग्निफिकेंट असर छोड़ता है। इससे किसी भी करेंसी के अंदर बहुत तेज़ मूवमेंट आती है और करेंसी तेज़ी से फ्लक्चुएट करती है। किसी भी मुल्क की इकॉनमी पे इंटरेस्ट रेट का बहुत गहरा असर होता है। तो किसी भी मुल्क का सेंट्रल बैंक वो गाइड करता है फ्यूचर के बारे में कि फ्यूचर में पॉलिसीज़ में क्या चेंजेस आ सकती हैं, जो कि जिसके बेस पर ट्रेडर्स मार्केट फ्यूचर मूवमेंट की एक्सपेक्टेशंस लेते हैं और उसी बेस पर उस करेंसी का वैल्यू क्रिएट होता है। अगर इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बात करें तो इन्फ्लेशन नंबर एक बेहतरीन गाइड होता है सेंट्रल बैंक्स को डिसीजन करने में और फॉरेक्स ट्रेडर भी इस डेटा को यूज़ करके करेंसी की फ्यूचर वैल्यू को फॉरकास्ट करने की कोशिश करता है और इस बेस पे ट्रेड ले सकते हैं। सेंट्रल बैंक्स की पॉलिसीज़ के ही बुनियाद पर मार्केट में बायर्स और सेलर्स का एक सेंटिमेंट बनता है और उसी सेंटिमेंट के बिहाफ पर वो रिस्क लेता है ताकि प्रेफरेंस करेंसी के अंदर वो मार्केट डायरेक्शन को पहले से एसेस करके उसमें अर्न कर सकें। मार्केट वॉलेटिलिटी की बात करें तो सेंट्रल बैंक्स जब किसी किस्म का इंटरेस्ट रेट की डिसीजन लेते हैं तो फॉरेक्स मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और प्राइस उस दौरान उस न्यूज़ के दौरान काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है। किसी भी मुल्क के अंदर अगर परसिस्टेंसी के साथ इंटरेस्ट रेट डिफरेंस रहे तो वो उस करेंसी के लिए एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड का बाइस बनता है।
اگر جیو پولیٹیکل ایونٹس کی بات کی جائے تو یہ پولیٹیکل، اکانومیکل اور سوشل ڈیولپمنٹ ایونٹس ہوتی ہے جو کہ الیکشنز کی صورت میں، ٹریڈ نیگوسیشنز کی صورت میں، کانفلکٹس کی صورت میں یا ڈپلومیٹک ڈیسیجن کی صورت میں کوئی بھی ملک لیتی ہے۔ یہ فوریکس مارکیٹ کے اوپر ایک گہرا اثر رکھتی ہے جو کہ اس کرنسی کی فیوچر ویلیو اور اکانومک سٹیبلٹی کو انسرٹینٹی اور رسک کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اگر مارکیٹ سینٹیمنٹ کی بات کی جائے تو یہ ٹریڈرز کا اوورآل ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کسی بھی فوریکس مارکیٹ کے اندر موجود کرنسی کے اوپر۔ اگر انویسٹرز کسی کرنسی کے بارے میں پازیٹیو سینٹیمنٹ رکھتا ہے تو مارکیٹ بلش ہوگی، اگر نیگیٹیو سینٹیمنٹ رکھتا ہے تو مارکیٹ بیرش ہوگی۔ یہ بہت سارے اکانومیکل ڈیٹا اور سینٹرل بینک کے پالیسیز اور جو پولیٹیکل ایونٹس کی وجہ سے ہی مارکیٹ سینٹیمنٹ بلڈ ہوتا ہے۔ تو مارکیٹ سینٹیمنٹ کرنسی کے ڈیمانڈ اور سپلائی کے اوپر بھی بہت گہرا اثر رکھتی ہے۔ اگر جیو پولیٹیکل ایونٹس اور مارکیٹ سینٹیمنٹ کے ریلیشن شپ کی بات کی جائے تو جیو پولیٹیکل ایونٹس ہی ہے جس کی وجہ سے مارکیٹ سینٹیمنٹ بلڈ ہوتی ہے۔ اگر کسی بھی ملک کے اندر پولیٹیکل کرائسس یا ٹریڈ ٹینشن وغیرہ ہے تو یہ رسک کریٹ کرتا ہے اس کرنسی میں انویسٹمنٹ پہ، تو ٹریڈرز پھر سیف کرنسی کی طرف موو کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے کہ یو ایس ڈالر، جاپنیز ین وغیرہ۔ جیو پولیٹیکل ایونٹس ہی ہے جو کہ کرنسی کے اندر رسک ایپیٹائٹ کریٹ کرتی ہے جس سے اس کرنسی کی سپلائی اور ڈیمانڈ میں اثر ہوتی ہے۔ مختصراً اگر بات کی جائے تو جیو پولیٹیکل ایونٹس ہی ہے جو مارکیٹ سینٹیمنٹ بلڈ کرتی ہیں، اسی کے بیس پر فوریکس ٹریڈرز اپنے پوزیشنز کو ایڈجسٹ کرتے ہیں کہ وہ کوئی اپرچونٹی کریٹ کر رہی ہے یا کسی قسم کا رسک کریٹ کر رہی ہے۔ اس ریلیشن شپ کو سمجھنا جیو پولیٹیکل ایونٹس اور مارکیٹ سینٹیمنٹ کی ایک ٹریڈر کے لیے بہت ضروری ہے تاکہ وہ ایک انفارم ڈیسیجن لے سکے۔ یہ تھے آج کے ٹاپک کے حوالے سے کچھ ڈیٹیلز۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو فیوچر اپڈیٹس ملتی رہیں۔ شکریہ۔